हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर सीरीज। बुक्स, ऑथर और उनके पब्लिकेशन ईयर पर यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, इस तरह के कंटेंट को तैयार करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपसे अपील करूंगा कि इनके नोट्स बनाकर जरूर रख लें, क्योंकि एक जगह ये जानकारी मिलना मुश्किल होता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक और कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दें। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करेंगे, जिसमें उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के, जो सिलेबस में मेंशन है: लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर और सिटीजनशिप। इन सभी कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग जितने भी बुक्स हैं, ऑथर्स हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो का जो पैटर्न रहने वाला है, सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट के हम लोग बुक्स ऑथर्स कवर करेंगे, फिर उस पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और एक आपका टेस्ट क्वेश्चंस होगा, जिसको आपको आंसर्स कमेंट के माध्यम से बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बुक्स ऑथर्स देखेंगे लिबर्टी से। तो लिबर्टी से टॉपिक से जो बुक्स ऑथर्स हैं, उसमें सबसे पहला नाम है एडम स्मिथ का। इनकी पुस्तक आती है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर्स एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में पब्लिश्ड होती है। तो पब्लिकेशन ईयर क्या है? 1776। एडम स्मिथ की पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर्स एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको वेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में भी कहा जाता है। जेरमी बेंथम की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन। ये आपकी 1789 में पब्लिश होती है बुक। मार्क्स की बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। 1844 में ये बुक पब्लिश होती है। मार्क्स एंड एंगल्स की बुक है होली फैमिली, जो 1844 में पब्लिश होती है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये याद रखिए, ईयर 1848 में पब्लिश होती है। जेएस मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी, जो 1859 में पब्लिश होती है। तो 1859 में जेएस मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी पब्लिश होती है। हेनरी सिजविक की पुस्तक है मेथड्स ऑफ इथिक्स, जो 1874 में पब्लिश होती है। तो मेथड ऑफ इथिक्स कब पब्लिश होती है? 1874 में। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इनकी जो पुस्तक है 1883 में पब्लिश होती है। याद रखिएगा, हेनरी सिजविक की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, 1883 में पब्लिश होती है। द एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिक्स, इनकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जो 1891 में पब्लिश होती है। तो याद रखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिक्स 1891 में पब्लिश होती है। द डेवलपमेंट ऑफ द यूरोपियन पॉलिटी 1903 में पब्लिश होती है। ये पुस्तक भी हेनरी सिजविक की है, द डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियन पॉलिटी। हर्बर्ट स्पेंसर्स की बुक लिखते हैं बुक द मैन वर्सेस द स्टेट, 1884 में पब्लिश होती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर्स की जो बुक है मैन वर्सेस स्टेट, ये 1884 में पब्लिश होती है, याद रखिएगा। और एंगल्स की जो पुस्तक है एंटी ड्यूरिंग, ये है आपकी 1878 में पब्लिश्ड होती है। और कुछ पुस्तक देखते हैं। टी एच ग्रीन की जो पुस्तक है प्रोलेगमा टू इथिक्स, 1883 में पब्लिश होती है। और इन्हीं की तरह दूसरी जो पुस्तक है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशंस, तो लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशंस जो है, ये टी एच ग्रीन की पुस्तक है और 1885 में ये पब्लिश होती है। एल टी हाउस की पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ द सोशल जस्टिस। तो एलिमेंट्स ऑफ द सोशल जस्टिस याद रखिएगा, किसकी पुस्तक है? एल टी हाउस की, जो 1922 में पब्लिश्ड होती है। इजिया बर्लिन पुस्तक लिखते हैं टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा लिखी जाती है? इजिया बर्लिन के द्वारा लिखी जाती है। कब लिखी जाती है? 1958 में। तो ईयर याद रखिएगा, 1958 टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का एग्जाम्स में पूछा गया है। साथ ही साथ इनकी जो पुस्तक दूसरी है फोर एसे ऑन लिबर्टी, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ, तो इसका भी ईयर याद रखिएगा, 1969 में ये बुक पब्लिश्ड होती है। एफ ए हैयक की जो पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी, 1960 में पब्लिश होती है। तो एफ ए हैयक की पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी कब पब्लिश होती है? 1960 में। मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, जो 1962 में पब्लिश होती है। तो याद रखिएगा, मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम कब पब्लिश होती है? 1962 में। हर्बर्ट मार्क्यूज की पुस्तक है वन डायमेंशनल मैन, 1964 में पब्लिश होती है। इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम्स में पूछा गया है। तो वन डायमेंशनल मैन जो पुस्तक है 1964 में पब्लिश होती है, हर्बर्ट मार्क्यूज की पुस्तक है। इसी के द्वारा जो दूसरी पुस्तक है वो है इरोज एंड
सिविलाइजेशन जो 1966 में पब्लिश होती है। रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक याद रखिएगा, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो पुस्तक है वो 1974 में पब्लिश होती है। तो ये लिबर्टी टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख पुस्तकें थी। अब आपको लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है यहाँ पर, उसको आप लोग देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपका क्वेश्चंस है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशंस। तो यहाँ पर कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है उनके पब्लिकेशंस ईयर्स के आधार पे। पहली पुस्तक है मेथड्स ऑफ इथिक्स, ये 1874 में लिखी जाती है, हेनरी सिजविक के द्वारा लिखी जाती है। प्रोलेगमेना टू इथिक्स ये 1883 में लिखी जाती है और ये टीएच ग्रीन के द्वारा लिखी जाती है। द मैन वर्सेस द स्टेट जो बुक है 1884 में लिखी जाती है और ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है, द मैन वर्सेस स्टेट। और एलिमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस जो बुक है एल टी हाबाउस के द्वारा लिखी जाती है, ये 1922 में लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जो आंसर होगा अरेंज होगा वो 1 2 3 4 इसी क्रम में होंगे जिस क्रम में दिया हुआ है उसको प्रश्न में। तो फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है। मेथड्स ऑफ इथिक्स 1874 हेनरी सिजविक के द्वारा। प्रोलेगमेना टू इथिक्स 1883 में टीएच ग्रीन के द्वारा लिखी जाती है। द मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक 1884 में हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी जाती है। और एलिमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस 1922 में एल.टी. हाउस के द्वारा लिखी जाती है। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, बुक्स दी हुई हैं, ऑथर्स दिए हुए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है, ठीक। तो एडम स्मिथ की पुस्तक क्या है, वेल्थ ऑफ नेशंस के रूप में जानी जाती है, जो 1776 में पब्लिश होती है। जेरमी बेंथम जो पुस्तक लिखते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन लिखते हैं, वो 1789 में पब्लिश होती है। कार्ल मार्क्स की जो बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट जो 1844 में पब्लिश होती है। कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा दोनों के द्वारा जो बुक्स लिखी जाती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा जाता है, 1848 में पब्लिश होता है। और जेएस मिल जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है ऑन लिबर्टी जो 1859 में पब्लिश होती है। तो ये ईयर भी याद रखिएगा। अब आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज रिटन बाय इजिया बर्लिन। तो इजिया बर्लिन के द्वारा कौन सा वर्क्स लिखा गया है इनमें से, उसके पब्लिकेशन ईयर के साथ आपको कमेंट में बताना है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी या डेमोक्रेसी इन अमेरिका, रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स इन अदर एशिया या मेथड ऑफ इथिक्स, इनमें से कौन सी पुस्तक जो है तो इजिया बर्लिन के द्वारा लिखी गई है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स का वो है इक्वलिटी। तो इक्वलिटी पर पुस्तक जो है उनको देख लेते हैं, जो बुक्स हैं उनके और ऑथर्स को देख लेते हैं। जीन जाक रूसो डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी पुस्तक लिखते हैं जो 1755 में पब्लिश्ड होती है। और इनकी दूसरी जो फेमस पुस्तक है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो 1762 में पब्लिश्ड होती है। एलेक्स डी टॉकविले इनकी जो पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका जो 1835 में पब्लिश्ड होती है, ठीक है। आर एस टॉनवे की पुस्तक है इक्वलिटी जो 1938 में पब्लिश्ड होती है। हेराल्ड जे लास्की इनकी पुस्तक है स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935 में पब्लिश होती है। और इनकी दूसरी जो बुक है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड 1938 में पब्लिश होती है। तो याद रखिएगा हेराल्ड जे लास्की की पुस्तक इंपॉर्टेंट है, स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935 में, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंग्लैंड 1938 में पब्लिश होती है। अर्नेस्ट बार्कर की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अर्नेस्ट बार्कर के प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी कब पब्लिश होती है, 1951 में पब्लिश होती है। तो याद रखिएगा ये अर्नेस्ट बार्कर की पुस्तक है 1951 में पब्लिश होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। सीबी मैकफर्सन की पुस्तक है द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का इनका कॉन्सेप्ट भी है, उनकी पुस्तक भी है जो 1962 में पब्लिश होती है। तो ईयर भी याद रखिएगा। सेकंड इनकी बुक है डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे इन रिट्राइवल 1973 में पब्लिश होती है। और नेक्स्ट पुस्तक है इनकी लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी जो 1977 में पब्लिश होती है। तो ये सीबी मैकफर्सन की बुक थी, इनको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आपको कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ वर्क्स दिए हुए हैं और उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी जो पुस्तक लिखी जाती है ये
1755 में लिखी जाती है और इसके लेखक कौन रहते हैं? जीन जाक रूसो रहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था जीन जाक रूसो जो है तो डिस्कोर्सेस ऑन इनइक्वालिटी लिखते हैं 1755 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये पुस्तक जो लिखी जाती है ये एलेक्स टाकविले के द्वारा लिखी जाती है और 1835 में पब्लिश होती है। इसी प्रकार इक्वलिटी जो पुस्तक है 1838 में पब्लिश होती 1938 में पब्लिश होती है, आर एस तानवे के द्वारा लिखी जाती है। और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो पुस्तक है ये 1951 में पब्लिश होती है, अर्नेस्ट बार्कर की ये पुस्तक है। तो ये आपका सही क्रम जो है तो यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अनुसार आपका अरेंज है 1 2 3 4 सही क्रम में। फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में जीन जाक रूसो के द्वारा लिखी जाती है। डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 में एलेक्स डी टॉकविले के द्वारा लिखी जाती है। इक्वलिटी जो पुस्तक है 1938 में आर एस तानवे के द्वारा लिखी जाती है। और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो पुस्तक है 1951 में पब्लिश होती है, अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका टेस्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हु एमंग द फॉलोइंग रोट द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये पुस्तक जो स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है और किस ईयर पब्लिश होती है और पुस्तक को कौन लिखता है, आपको आंसर्स बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, एलेक्स डी टाकविले, हेराल्ड जे लास्की, अर्नेस्ट बार्कर और सीबी मैकफर्सन। तो इन चारों में से कौन जो है तो इसको लिखता है, आपको करेक्ट आंसर्स जो है तो बताना है कमेंट में। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का वो है जस्टिस। तो आइए देखते हैं जस्टिस से पुस्तकें। विलियम गॉडविन पुस्तक लिखते हैं इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। तो इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस जो 1793 में पब्लिश होती है, ये विलियम गॉडविन के द्वारा लिखी जाती है। पीजे पुरोधन बुक लिखते हैं व्हाट इज प्रॉपर्टी, 1840 में ये बुक पब्लिश होती है। व्हाट इज प्रॉपर्टी 1840 में पब्लिश होती है, पीजे पुरोधन के द्वारा लिखी जाती है। लियो टॉलस्टॉय पुस्तक लिखते हैं वार एंड पीस। वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी जाती है? लियो टॉलस्टॉय के द्वारा, और 1868-69 के दौरान ये बुक पब्लिश होती है। मिखाइल बॉकनिन जो है तो स्टेटिज्म एंड एनार्की पुस्तक लिखते हैं, 1873 में पब्लिश होती है। पीटर क्रोप्टकिन जो है तो म्यूचुअल एड ए फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन 1890 में बुक लिखते हैं, ये आपकी। जॉर्ज सोरेल जो पुस्तक लिखते हैं रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस। तो रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस किसके द्वारा लिखी जाती है? जॉर्ज सोरेल के द्वारा, 1908 में ये बुक पब्लिश होती है। हेराल्ड जे लास्की जो पुस्तक लिखते हैं वो लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट लिखते हैं। तो इंपॉर्टेंट बुक है, हेराल्ड जे लास्की के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930 में पब्लिश होती है। स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ये हेराल्ड जे लास्की के द्वारा लिखी जाती है 1935 में। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो पुस्तक है 1938 में लास्की के द्वारा ही लिखी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बुक है एंटोनियो ग्राम्सी जो प्रिजन नोट्स बुक है, इनकी पब्लिश होती है 1948 में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स थी जस्टिस पे, आपको इनको याद रखना है। और पुस्तक है जस्टिस पे, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस आती है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है इससे क्वेश्चन। तो 1971 में लिखा जाता है। इनकी दूसरी पुस्तक है जस्टिस एज ए फेयरनेस, 1985 में लिखी जाती है। मैरी बोकचिन की पुस्तक है पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म, 1974 में पब्लिश होती है। पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म 1974 में मैरी बुकचिन के द्वारा लिखी जाती है। रॉबर्ट नाजिक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में लिखी जाती है। माइकल सैंडल, इनका भी याद रखिएगा, माइकल सैंडल लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस 1982 में पब्लिश होती है। और इन डेमोक्रेसी डिस्कंटेंट ये 1996 में पब्लिश होती है। तो लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस पुस्तक है माइकल सैंडन की 1982 में पब्लिश होती है। माइकल वार्जल की इंपॉर्टेंट पुस्तक है स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983 में पब्लिश होती है, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो बुक्स दी हुई हैं ये सभी एग्जाम्स में पूछी गई पुस्तकें हैं अक्सर। चार्ल्स टेलर के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है फिलॉसफी एंड ह्यूमन साइंस, 1985 में पुस्तक पब्लिश होती है। तो ये सभी को आपको याद रखना है पब्लिकेशन ईयर के साथ। अब आपके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यू है, यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं, ऑथर्स और वर्क्स दिया है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। लियो टॉलस्टॉय पुस्तक लिखते हैं वार एंड पीस। मिखाइल बॉकचिन जो पुस्तक लिखते हैं ये स्टेटिज्म एंड एनार्की पुस्तक लिखते हैं। मूरे बुकचिन पुस्तक लिखते हैं
पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म, और हेराल्ड जिलास्की जो पुस्तक लिखते हैं वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका करेक्ट है। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट था। देख लेते हैं, लियो टॉलस्टॉय पुस्तक लिखते हैं वार एंड पीस, 1868-1869 के बीच पब्लिश होती है ये पुस्तक। मिखाइल बॉकनिन जो है स्टेटिज्म एंड एनार्की जो पुस्तक लिखते हैं 1873 में पब्लिश होती है। मुरे बोकचिन जो पुस्तक लिखते हैं पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म 1974 में पब्लिश होती है। और हेराल्ड जे लास्की की पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1938 में पब्लिश होती है। चलिए, तो टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है तीसरा नंबर, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। माइकल वाल्जर ऑथर है स्फीयर ऑफ जस्टिस के, जो 1983 में पब्लिश होती है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है चार्ल्स टेलर जो है ऑथर है फिलॉसफी एंड ह्यूमन साइंस की, जो 1996 में पब्लिश होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से जो है तो सही स्टेटमेंट है, आपको आंसर्स को कमेंट में करना है। नेक्स्ट बुक एंड ऑथर का जो टॉपिक है वो है राइट। तो राइट के कॉन्सेप्ट से हम लोग बुक्स एंड ऑथर देख लेते हैं। थॉमस पेन पुस्तक लिखते हैं राइट्स ऑफ मैन, 1791 में पब्लिश होती है इनकी पुस्तक। टी.एच. ग्रीन की पुस्तक है प्रोलेगमेना टू इथिक्स, 1883 में पब्लिश होती है। और लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस 1885 में। जेरमी बेंथन की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन, जो 1789 में पब्लिश होती है। हेराल्ड जी लास्की की पुस्तक देख चुके हैं हम लोग, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1985, द डायलेमा ऑफ आवर टाइम्स 1952, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट 1930 में पब्लिश होती है। रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशंस ऑफ आवर टाइम 1943 में पब्लिश होती है। स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1935 में पब्लिश होती है। रॉस्की और पॉन्ड्स के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है, याद रखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लॉ 1943 में 2 में पब्लिश होती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लॉ 1942। राइट इंटरेस्ट एंड वैल्यूज जो है तो 1958 में पब्लिश होती है। जैकरी चैफे की जो पुस्तक है फ्रीडम ऑफ स्पीच 1999 में पब्लिश होती है, 1919 में पब्लिश होती है। फ्री स्पीच इन द यूनाइटेड स्टेट्स इनकी सेकंड पुस्तक है, जो 1941 में पब्लिश्ड होती है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू है, आपको इसको करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऑथर्स और बुक दिया हुआ है और उनको करेक्टली मैच कराना है। थॉमस पेन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जाती है? राइट्स ऑफ मैन पुस्तक लिखी जाती है। जेरमी बेंथम कौन सी पुस्तक लिखते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन लिखते हैं। रॉस्के पाउंड्स कौन सी पुस्तक लिखते हैं? इनकी पुस्तक आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लॉ आती है। जैकरी कैफे की जो पुस्तक आती है ये आपकी आती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक, तो यहाँ पर करेक्टली मैच क्या हो गया? ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, टेस्ट क्वेश्चन नंबर है आपके लिए चौथा नंबर। इसमें पूछा गया है कि द डायलेमा ऑफ अवर टाइम्स वाज रिटन बाय जेरमी बेंथम इन 1952। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। तो बताइएगा कमेंट में ट्रू है या फॉल्स। तो नेक्स्ट जो बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक है वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड पुस्तकें देख लेते हैं। गेटोनो मास्का पुस्तक लिखते हैं द रूलिंग क्लास 1896 में। जेम्स ब्राइस पुस्तक लिखते हैं द अमेरिकन कॉमनवेल्थ 1893 में पब्लिश होती है। और मॉडर्न डेमोक्रेसीज इनकी पुस्तक है 1921 में पब्लिश होती है। डाइसी जो है तो पुस्तक लिखते हैं लॉ एंड ओपिनियन इन इंग्लैंड 1905 में पब्लिश होती है। रॉबर्ट मिशेल पुस्तक लिखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट है 1911 में पब्लिश होती है। विल्फ्रेडो पैराटे द माइंड एंड सोसाइटी 1950 से 1919 के बीच ये पुस्तक लिखते हैं। कार्ल मैनहम आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1929 में ये बुक पब्लिश होती है। ठीक, जोसेफ ए सुम्पिटर कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942 में पब्लिश होती है। तो ये पुस्तक भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है इससे भी क्वेश्चंस। जोसेफ एस सुम्पिटर इंपॉर्टेंट पुस्तक है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो किसके द्वारा लिखी जाती है? जोसेफ एस सुम्पिटर के द्वारा लिखी जाती है। कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी 1942 में पब्लिश होती है। ठीक, नेक्स्ट थिंकर्स हैं रेमंड एरोन, इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास 1950 में लिखी जाती है। और जियोनी सार्टोरी इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक थ्योरी 1958 में लिखी जाती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस एमसीक्यू और भी क्वेश्चंस।
यहाँ पर कुछ और बुक्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। रॉबर्ट डहल अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956 में लिखी जाती है। सीबी मैकफर्सन्स द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1966 और डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे एंड रिट्रीवल 1973 में लिखी जाती है। माइकल वाल्जर की पुस्तक हम लोग जान चुके हैं कि स्फीयर ऑफ जस्टिस है, जो 1983 में पब्लिश होती है। जे कोहेन इन जे रोजर्स के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी जाती है, याद रखिएगा, ऑन डेमोक्रेसी टूवर्ड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी 1983 में ये बुक पब्लिश्ड होती है। बर्नार्ड मैनिन की पुस्तक है ऑन लेजिटिमेसी एंड पॉलिटिकल डेलिब्रेशंस पॉलिटिकल थ्योरी 1987 में पब्लिश्ड होती है। एस एल हॉर्ले के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी जाती है, नेचुरल रीजन्स पर्सनालिटी एंड पॉलिटी, ये आपकी 1989 में पब्लिश होती है। और जे एस फिस्किन के द्वारा पुस्तक लिखी जाती है डेमोक्रेसी एंड डिलिब्रेशन, जो 1991 में पब्लिश्ड होती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस आगे आपका। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको यहाँ पर आपको कुछ वर्क्स दिए हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करता है। पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक 1911 में लिखी जाती है। रूलिंग क्लास जो पुस्तक है ये आपकी 1896 में लिखी जाती है। अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो पुस्तक है 1893 में लिखी जाती है। डेमोक्रेसी एंड डेलिब्रेशंस ये पुस्तक देख लेते हैं कब लिखी जाती है। तो डेमोक्रेसी एंड डेलिब्रेशंस जो पुस्तक है 1991 में लिखी जाती है, ठीक ना। तो जे एस फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी जाती है 1990 में, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लेते हैं अमेरिकन कॉमनवेल्थ जो पुस्तक है 1893 में जेम्स ब्राइस के द्वारा लिखी जाती है। रूलिंग क्लास बुक 1896 में गैटोनो मॉस्को के द्वारा लिखी जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में रॉबर्ट मिसेल्स के द्वारा लिखी जाती है। और डेमोक्रेसी एंड डेलिब्रेशन जो पुस्तक है 1991 में जे एस फिस्किन के द्वारा लिखी जाती है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आपका, इसको देख लीजिए। अब टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए नंबर 5 है, आपको इनको बताना है करेक्ट आंसर्स क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज नोन फॉर डिस्कसिंग स्फीयर ऑफ जस्टिस। तो स्फीयर ऑफ जस्टिस को डिस्कस करने के लिए कौन जाना जाता है, किसकी जो है तो, या किसकी पुस्तक जो है तो स्फीयर ऑफ जस्टिस है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इनको करेक्टली बताना है कमेंट में। टेस्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट बुक एंड ऑथर है टॉपिक से पावर से है, तो देखते हैं चलिए पावर से पुस्तक और ऑथर्स कौन कौन से हैं। फ्रेडरिक एंगल्स, इनकी पुस्तक आती है द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884 में पब्लिश होती है। गैटोनो मास्का की पुस्तक है द रूलिंग क्लास 1896 में पब्लिश होती है। रॉबर्ट मिशेल की पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में पब्लिश होती है। विल्फ्रेडो पेरेटो हैं, इनकी पुस्तक है द माइंड एंड सोसाइटी 1915 में पब्लिश होती है। सी राइट मिल्स की पुस्तक है द पावर इलीट 1956 में पब्लिश होती है। रॉबर्ट डहल की पुस्तक है ए प्रेफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956 एंड हु गवर्न्स 1961 में। तो हु गवर्न्स पुस्तक रॉबर्ट डहल की है, याद रखिएगा। डायलेमाज ऑफ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी 1982 में लिखी जाती है, ठीक। अन्ना हरेंट पुस्तक लिखते हैं ऑन वायलेंस जो 1969 में पब्लिश होती है। और सीबी मैकफर्सन्स जो है तो डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे एंड रिट्रीवल 1973 में लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपको मैच करना है, थिंकर्स हैं उनके वर्क्स दिए हुए हैं, आपको करेक्टली मैच करना है। विल्फ्रेडो पेरेटो जो है तो द माइंड्स एंड सोसाइटी लिखते हैं। रॉबर्ट मिशेल जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज लिखते हैं। फ्रेडरिक एंगल्स जो है तो द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट इनकी पुस्तक है। और सीबी मैकफर्सन्स की जो पुस्तक है वो डेमोक्रेटिक थ्योरी एसे एंड रिट्रीवल है, ठीक। ये आपका करेक्टली मैच हो गया। ए का बी, 2 का सी, एक 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। विल्फ्रेडो पेरेटो द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखते हैं। रॉबर्ट मिशेल पॉलिटिकल पार्टीज लिखते हैं। फ्रेडरिक एंगल्स जो हैं वो ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट लिखते हैं, 1884 में पब्लिश होती है। सीबी मैकफर्सन्स डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखते हैं, एसे इन रिट्राइवल 1973 में पब्लिश्ड होती है। अब टेस्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हु ऑथर ऑन वायलेंस, तो ऑन वायलेंस जो पुस्तक है इसके ऑथर कौन है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इनमें से करेक्टली बताना है। रॉबर्ट डहल, अन्ना हरेंट, सीबी मैकफर्सन्स या सी राइट मिल्स, तो कौन करेक्ट होगा आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर है सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से।
तो चलिए देखते हैं सिटीजनशिप से कौन कौन से बुक्स एंड ऑथर्स हैं। टी.एच. मार्शल्स की बुक आती है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, 1950 में पब्लिश होती है। अन्ना हरेंट की बुक आती है द ह्यूमन कंडीशन, 1958 में पब्लिश होती है। रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक आती है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में पब्लिश होती है। माइकल वाल्जर की पुस्तक आती है स्फीयर ऑफ जस्टिस, 1983 में पब्लिश होती है। एंथोनी गिडेंस की पुस्तक याद रखिएगा, नई है आपके लिए, A Contemporary Critique of Historical Materialism, 1981 में पब्लिश होती है। और प्रोफाइल्स क्रिटिक ऑफ सोशल थ्योरी, 1982 में पब्लिश होती है। बेंजामिन बार्बर बार्बर जो पुस्तक आती है स्ट्रांग डेमोक्रेसी, 1984 में पब्लिश होती है। और बी एस टर्नर की पुस्तक है सिटीजनशिप एंड थ्योरी ऑफ सोशल थ्योरी, जो 1993 में पब्लिश होती है। तो यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, यहाँ पर थिंकर्स दिए हैं, उनके वर्क्स दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। माइकल वाल्जर स्फीयर ऑफ जस्टिस लिखते हैं, तो 1 का आपका डी हो गया। अन्ना हरेंट द ह्यूमन कंडीशंस लिखते हैं, तो ये आपका सेकंड का बी हो गया। टी.एच. मार्शल सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास लिखते हैं। और बेंजामिन बार्बर जो है तो स्ट्रांग डेमोक्रेसी पुस्तक लिखते हैं। ये आपका करेक्टली मैच हो गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी नंबर, 1 का डी, 2 का बी, 3 का सी और 4 का ए। ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक, तो माइकल वाल्जर स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983 में पब्लिश होती है इनकी पुस्तक। अन्ना हरेंट की द ह्यूमन कंडीशन 1958 में पब्लिश होती है। टी.एच. मार्शल की है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, 1950 में पब्लिश होती है। और बेंजामिन बार्बर की पुस्तक है स्ट्रांग डेमोक्रेसी, जो 1984 में पब्लिश होती है। अब टेस्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, इसको आंसर आपको कमेंट्स में देना है। हु रोट एनार्की स्टेट इन यूटोपिया एंड इन विच ईयर इट वाज पब्लिश्ड। तो एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी जाती है और किस ईयर में पब्लिश होती है, कमेंट में आंसर बताना है। ऑप्शंस दिया हुआ है माइकल वाल्चर, रॉबर्ट नॉजिक, टी.एच. मार्शल और एंथोनी गिडेंस। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा बुक्स एंड ऑथर सीरीज, जिसमें हमने पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके हमने बुक्स और ऑथर्स को कवर किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।